नमस्कार दोस्तों शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा आराधना करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण किया गया है। शिवलिंग की पूजा किस दिशा में बैठकर करनी चाहिए, शिवलिंग को कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए और कौन सी नहीं, शिवलिंग को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए आदि कई महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुनें। यह दुर्लभ जानकारी अत्यंत रहस्यमयी है और जो भी इन नियमों को जान लेता है उसे भगवान शिव की पूजा का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग की पूजा गलत तरीके से करते हैं, जिस कारण से उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। खासकर आप महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करते समय इन नियमों को जरूर ध्यान में रखें। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व देवों के देव महादेव को समर्पित है। पुराणों में महाशिवरात्रि के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने वाले मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। शिव पुराण में कहा गया है, जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन भक्ति भाव से महादेव के पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए देवेश्वर शिव जी का पूजन करता है तो उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्ति भाव से इस मंत्र के द्वारा एक ही बार शिव का पूजन करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवजी के धाम को चला जाता है। जो मूर्ख मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी शिवजी की पूजा नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है। जो मनुष्य जन्म पाकर शिवजी की पूजा करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान शिव के आराधना में लगा रहता है तथा जो सदा सर्वदा शिवजी की ही पूजा करता है, उनके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। सौभाग्य, सुंदर रूप, बाल दया भाव, सुरता और कीर्ति, यह सभी बातें शिव जी की पूजा करने वालों को सहज प्राप्त होती है। इसीलिए जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसे महाशिवरात्रि के दिन सभी कार्यों को छोड़कर केवल शिव की भक्ति में मन लगाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है, जवानी शीघ्रता से समाप्त हो रही है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसीलिए सभी को महादेव की पूजा करनी चाहिए। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है और जब तक इंद्रियों की शक्ति नहीं जाती है तब तक भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना के समान तीनों लोकों में दूसरा कोई धर्म नहीं है। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्मा रूप होने के कारण निश्चल कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसीलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव जी के निष्कल होने के कारण अर्थात निराकार होने के कारण उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में करनी चाहिए। शिवलिंग शिवजी के निराकार रूप का प्रतीक है। महाशिवरात्रि का दिन महान है। इसी दिन शिवजी शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनकी सबसे पहले पूजा की थी। यह सभी महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात है और यह तिथि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन रात निराहार रहकर अर्थात भूखा रहकर और इंद्रियों को वश में रखकर अपनी शक्ति के अनुसार शिवजी की पूजा करेगा, उसे भगवान शिव की 1 वर्ष तक पूजा करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग की स्थापना करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य 1000 जन्मों में उत्तम कर्म करने के बराबर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार शुक्रवार 8 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है। घर में अथवा मंदिर में शिवलिंग की पूजा के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा सदा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। रात्रि के समय में भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हुई हो उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़ा रहना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। भगवान शिव के सामने कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है उसके उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग है, जहाँ पर शक्ति स्वरूप देवी पार्वती विराजमान है। शिव जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठ भाग है और भगवान की पीछे की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए।
भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण दिशा हमेशा ही श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर अपना मुख उत्तर दिशा में करके ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेल के पत्र का उपयोग करके ही भगवान शिव की पूजा करे। इनके बिना पूजा करने से पूजा व्यर्थ हो जाती है, ऐसा शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है। इसलिए अब जानते हैं भगवान शिव के नैवेद्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। कई लोग यह बात कहते हैं कि मनुष्य को शिव जी का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भावना को मन से निकाल दे, क्योंकि जो भगवान का भक्त बाहर से और अंदर से पवित्र और शुद्ध है, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा सच्चे मन से शिवजी की पूजा करने वाला होता है, वे लोग भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण अवश्य करें। शिव पुराण में कहा गया है, भगवान शिव के नैवेद्य लेने मात्रा से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उस नैवेद्य को खा लेने से करोड़ पुण्य शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। शिव जी के नैवेद्य को सर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। भगवान शिव की पूजा के नैवेद्य को जो ठुकराता है वह मनुष्य महापाप करता है। लेकिन मनुष्य को चंड आदि के द्वारा स्थापित शिवलिंग के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है जिसे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। जो मनुष्य नीच कर्म करता है, व्यभिचार करता है, उसे भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पति के होते हुए अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्री को भगवान शिव के नैवेद्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए शारीरिक संबंध बनाने के बाद तथा मांस मदिरा का सेवन करके भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा महापाप लग जाता है। जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करके उसे जल से 3 बार आचमन करता है, उसके तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं बेलपत्र के महत्व के बारे में। शिव पुराण के अनुसार विल वृक्ष भगवान शिव का ही रूप है। देवताओं ने भी इस वृक्ष की स्तुति की है। तीनों लोक में जो तीर्थ प्रसिद्ध है, वे सभी तीर्थ बेल के वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के मूल में शिवलिंग रखकर उसका पूजन करता है, वह निश्चित रूप से शिव पद को प्राप्त होता है। उसके दुख का अंत होता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष की जड़ के पास पानी से अपने मस्तक को सिंचता है, उसे संपूर्ण तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसकी दरिद्रता उसी क्षण नष्ट हो जाती है और वह अपार धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। महाशिवरात्रि के दिन जो थाली में जल भरकर बेल के वृक्ष की जड़ के पास रखता है, महादेव उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसकी मनोकामना को तुरंत ही पूर्ण कर देते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और इस लोक में उसे धन संपत्ति और सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य महाशिवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और उसके संकटों का नाश होता है। वह रोगों से मुक्त होकर उत्तम स्वास्थ्य और बल प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि के दिन जो मनुष्य बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिव के भक्त को भोजन कराता है, उसे कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जो बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिव के भक्त को खीर तथा घृत से युक्त अन्न का दान करता है, वह कभी दरिद्र नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के पास शंख कभी नहीं रखना चाहिए और शिवलिंग पर शंख से जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पुराणों के अनुसार शंख की उत्पत्ति शंखचूर नामक राक्षसों की राख से हुई है, जिसका वध भगवान शिव ने ही किया था। इसी कारण से भगवान शिव शंख द्वारा जल स्वीकार नहीं करते हैं। शिवलिंग पर तुलसी के पत्र भी नहीं चढ़ने चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव तुलसी पत्र स्वीकार नहीं करते हैं। शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाने से शिवजी क्रोधित हो जाते हैं और मनुष्य की पूजा व्यर्थ हो जाती है। पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए। यदि पूजा घर में 2 शिवलिंग रखते हैं तो इससे दोनों शिवलिंग की ऊर्जा का टकराव होता है, जिससे घर का वातावरण उग्र बन जाता है। इसीलिए पूजा घर में एक ही शिवलिंग रखे। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गेहूं से बने पकवान भगवान शिव को चढ़ाते हैं और उस नैवेद्य का सेवन करते हैं
तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बिखरे हुए कार्य भी बनने लगते हैं। यदि किसी बालक की स्मरण शक्ति कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति देव के समान बुद्धि प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर मधु से अभिषेक करे, अर्थात शहद से अभिषेक करे। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से वाहनों की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए। सुंदर, गुणवान तथा चरित्रवान पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य साक्षात माता पार्वती और भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखता है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए 4 लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सपने में साक्षात महादेव और माता पार्वती के दर्शन होते हैं। अगर कोई मनुष्य दरिद्र है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन कमल के पुष्प और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है, ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर 1 लाख बेल के पत्र चढ़ाता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति निश्चित होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।